ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, कई साधक मुझसे पूछते हैं कि नवधा भक्ति क्या है और इसका क्या मतलब है। तो भगवान श्री राम ने सबरी जी को रामायण में नवधा भक्ति के बारे में बताया है। नवधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवण, सुनना, ईश्वर की महिमा, उनकी कथाओं और गुणों को प्रेम से सुनना, जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण से मुक्ति पाई। दूसरे नंबर पे आता है कीर्तन गाना, भगवान के नाम का जाप करना, भजन गाना या उनके गुणों का बखान करना। देवऋषि नारद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्मरण करना, याद करना, हर समय ईश्वर को याद रखना और उनका ध्यान करना। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के स्मरण में रहते थे। चौथी भक्ति है पाद सेवन, चरण सेवा भी कहते हैं जिसको, भगवान के चरणों की सेवा करना। ये पूरे विश्वास को ईश्वर का रूप मानकर, पूरे विश्व को ईश्वर का रूप मानकर निष्काम सेवा करना। माता लक्ष्मी इसका प्रतीक है। अर्चना, पूजा करना, विधि विधान से भगवान की मूर्ति पूजा, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करना। राजा पृथु ने इस मार्ग से सिद्धि पाई थी। छठी भक्ति जो है वंदन, प्रार्थना करना, भगवान के सामने पूरे समर्पण के साथ नतमस्तक होना और उनकी स्तुति करना। अक्रूर जी इसका महान उदाहरण है। सातवीं भक्ति दास्य भाव, सेवक भाव, स्वयं को ईश्वर का सेवक, दास मानकर उनकी सेवा करना। हनुमान जी दास्य भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण प्रतीक हैं। आठवीं भक्ति कहते हैं साख्य भाव, मित्र भाव, ईश्वर को अपना सबसे प्रिय मित्र मानना और उनसे सब कुछ सहज से अपनी बात कहना। अर्जुन और सुदामा की भक्ति साख्य भाव की थी। नवी भक्ति जो है उसको कहते हैं आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण, अपने आप को, अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह भगवान को सौंप देना। राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। भक्ति के 5 भाव, आध्यात्मिक दृष्टियों से भक्ति को इन 5 भावों में भी जाना गया है। शांत भाव, बिना किसी हलचल के शांत मन से ध्यान करना, ऋषि मुनि जैसे करते हैं। दास्य भाव, प्रभु को स्वामी और खुद को सेवक मानना, हनुमान जी। साख्य भाव, प्रभु को दोस्त मानना, अर्जुन। वात्सल्य भाव, प्रभु को अपना बच्चा मानना, माता यशोदा। और माधुर्य भाव, प्रभु को अपना प्रियतम या पति मानना, मीराबाई। इस तरह की ये नवधा भक्ति में आते हैं बेटा। मैंने उदाहरण सहित आपको ऋषि मुनियों के नाम दिए हैं और इस भक्ति में से अगर एक भी भक्ति में आदमी आ जाता है तो वो निश्चिंत ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और माता सबरी के पास ये नवों की नवों भक्ति थी। ओम गुरुभ्यो नमः।